आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। यही तो हमारे छत्तीसगढ़ की खासियत है। यहाँ की मिट्टी बोलती है, धातु गूंजती है और बांस गुनगुनाता है। हर शिल्प में बसी है मेहनत, परंपरा और आत्मा की कहानी। तो चलिए आज के एपिसोड में मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के शिल्प कला से। पता है मैं सैटरडे का वेट करती हूँ। ऐसा क्या होता है सैटरडे को? पूरे वीक पढ़ने के बाद हमारे स्कूल में सैटरडे को आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं। हाँ यार, आर्ट एंड क्राफ्ट तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ, हमारा भी फेवरेट है। अभी तो हम छोटे हैं ना, जब बड़े होंगे तो सुंदर सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएंगे। हाँ, मेरे को भी टेराकोटा सीखना है। हाँ, मुझे भी मेटल आर्ट बहुत अच्छा लगता है। यार, मैम जो बांस से सुंदर सुंदर टोकरी बनाती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग को आर्ट एंड क्राफ्ट इतना ज्यादा पसंद है? हाँ मैम, बहुत पसंद है। तो चलो आज मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ के मुख्य आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको शिल्प कला भी बोलते हैं, वो दिखाती हूँ। ओके मैम। छत्तीसगढ़ की शिल्प कला केवल रचना नहीं, यह इस भूमि की संस्कृति, जीवन और आत्मा की कहानी है। मिट्टी शिल्प। छत्तीसगढ़ की मिट्टी सिर्फ खेतों में फसल नहीं उगाती, यह कलाकारों के सपने भी जन्म देती है। बस्तर का मिट्टी शिल्प अपनी पहचान आप में समेटे है। सरगुजा की सोनाबाई, जिन्होंने मिट्टी में प्राण फूंक दिए, उनके हाथों से निकली मूर्तियां बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, जीती हैं। नगरनार, नारायणपुर और कोंडागांव के कुम्हारपुरा में हर घर एक छोटा संग्रहालय है। काष्ठ शिल्प। लकड़ी के हर रेशे में कहानी छिपी है। बस्तर के मुड़िया जनजाति की कलाकारी घुटुल के स्तंभों से लेकर मंदिर की मूर्तियों तक झलकती है। इनमें बेल बूटे, पशु पक्षियों की आकृतियाँ जीवन की लय में डूबी कला के साक्षी हैं। जगदलपुर के मानव संग्रहालय में इनकी कलाकृतियों की झलक दर्शकों को विस्मित कर देती है। बांस शिल्प। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा की जनजातियाँ बांस को साधारण नहीं मानती, वह उनके जीवन का हिस्सा है। कमार जनजाति के कलाकार बांस से सुंदर टोकरी, उपकरण और सजावटी वस्तुएं रचते हैं। बस्तर का बांस कला केंद्र इन कृतियों का साक्षी है। पत्ता शिल्प। पत्तों में भी सृजन की सरसराहट है। सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगांव के कलाकार छीन के पत्तों से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। यह शिल्प पर्यावरण के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। कंघी कला। बस्तर की कंघी सिर्फ बालों की साज नहीं, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। मुरिया जनजाति के कलाकार रत्न जड़ाई और मीनाकारी से कंघियों को कला का रूप दे देते हैं। धातु एवं घड़वा कला। जब धातु और मोम एक साथ ढलते हैं तो जन्म लेती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध घड़वा कला। बस्तर की घड़वा जाति, रायगढ़ की झारा जाति और सरगुजा की मलार जाति सभी अपने हाथों में कला की लौ थामे हुए हैं। पीतल, कांसा और लोहा जब उनके सृजन में घुलता है तो निकलती है ऐसी आकृतियाँ जो भक्ति, भावना और परंपरा की मिसाल बनती है। जयदेव बघेल, मानिक घड़वा, पैदुम, सुखचंद, ये नाम आज भी बस्तर की शिल्प परंपरा के प्रतीक हैं। लोह शिल्प और तीर धनुष कला। मुरिया और माणिया आदिवासी लोहे से देवता, नाग, पशु पक्षी की आकृतियाँ गढ़ते हैं। धनुषों पे गर्म सलाखों से उकेरी जाती है कला, एक ऐसा सौंदर्य जो शक्ति और श्रद्धा दोनों का प्रतीक है। प्रस्तर शिल्प। चित्रकूट का पत्थर जब किसी कलाकार के हाथ में पड़ता है तो उसमें आकार लेती है आस्था। बस्तर की प्रस्तर कला इस धरती की स्थिरता का प्रतीक है। मुखौटा कला। मुखौटे जो केवल चेहरे नहीं, भावनाओं के प्रतीक हैं। भतरा जनजाति के भतरा नाट में, मुरिया जनजाति के नृत्यों में ये मुखौटे परंपरा और उत्सव दोनों की आत्मा है। इनमें नृत्य, देवी देवता और प्रकृति सब जीवित है। प्रमुख शिल्पकारों को नमन है हमारा। गोविंद राम झारा, जिनके हाथों से निकली धातु की आत्मा। जयदेव बघेल, जिन्होंने बस्तर की कला को विश्व मंच तक पहुंचाया। सोनाबाई जी, जिन्होंने मिट्टी को बोलना सिखाया। अजय कुमार मंडावी और पंडित राम मंडावी जी, जिन्होंने हमारे राज्य का नाम अपने काष्ठ शिल्प से आगे बढ़ाया, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सब उस मिट्टी के कलाकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कला की धरती बना दिया। इन हाथों में है जादू, इन रचनाओं में है इतिहास। छत्तीसगढ़ की शिल्पकला हमें सिखाती है कि असली सुंदरता तो माटी की सादगी में छुपी हुई है। हर एक कलाकृति अपनी एक अलग कहानी कहती है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे वेब सीरीज हमर छत्तीसगढ़ हमर कहानी हमन सुनाबो अपन जबानी। तब तक के लिए जय जोहार, जय सत।